अभी कंटिन्यू करते हैं हम आगे। आज हमारा शॉपिफाई पे ये लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मेरे ख्याल में 3 लेक्चर हमने लिए हैं जो सिर्फ शॉपिफाई पे थे, जिसमें हमने कस्टमाइजेशन सीखी है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स वगैरह, उसके बाद रिव्यूज़ इंपोर्ट करने सीखे हमने, ऐप्स वगैरह का इंट्रोडक्शन दिया, तमाम सेक्शंस का इंट्रोडक्शन हुआ था पिछले लेक्चर में। और आज हम शॉपिफाई को वाइंड अप करेंगे और इसका जो हमारा लास्ट लेक्चर है आज का, इसके बाद हम एक लास्ट लेक्चर जो मैं आपका इसके बाद एक और लूँगा। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे जो हमारा पिछले लेक्चर में काम रह गया था, उसको हम कवर करेंगे इसमें। और इसके बाद मैं बता रहा था कि एक हमारा लास्ट लेक्चर है जो इस पे होगा, fiverr.com पे होगा, जिसमें आपको मैं एक आध गिग बना के दिखाऊंगा और फाइवर पे किस तरह आप रैंकिंग किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह आप ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सर्विसेज को किस तरह वहाँ पे फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो जो हमारा 2 घंटे का या 1.5 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर होगा वो सिर्फ फाइवर पे होगा, उसमें फिर हम शॉपिफाई को टच नहीं करेंगे। शॉपिफाई पे आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारी चीज़ें रह गई हैं मैक्सिमम हमने पहले कवर कर लिया है, जो हमारी चीज़ें रह गई हैं उस पर फोकस करेंगे। पेजेस वगैरह बनाने पे आज हमारा जो है मेन जो टारगेट है वो पेजेस वगैरह बनाना है, और उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन मैं आपको नई आज एप्लीकेशन बताऊँगा, और एक जो है किसी और थीम पे थोड़ा सा काम करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असल में जो थीम जिन पे हमने काम ऑलरेडी किया है ये थीम है। इसके अलावा भी एक नया थीम जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब इन थीम्स के हिसाब से थोड़ा वो डिफरेंट होते हैं। तो उनमें किस तरह काम करना है, उनको किस तरह मैनेज करना है, हम ये वाली चीज़ें जो है इनको आज डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको और इसके अलावा मैं थोड़ा सा ना जो मतलब डेली जब मैं स्टोर बना रहा होता हूँ तो मुझे जिन जिन चीज़ों की, जिन वेबसाइट्स की ज़रूरत पेश आती है या जो मुझे एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं उनको मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी उन पे फोकस कर लें। क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह की, मैं बता रहा था कि इसमें हम मुझे जो वेबसाइट्स की जिन एक्सटेंशंस की मुझे ज़रूरत पड़ती है काम करते वक्त, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, लेकिन वेबसाइट्स इस तरह की हैं जो हमें वो चीज़ें सिंपल करके दे देती हैं, लेकिन हम उन पे अपना वैसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो जस्ट आप इमेज उन पे अपलोड करते हैं और वो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देती हैं। शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग में जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो डिज़ाइनिंग की होती हैं, मतलब आपने इमेजेस वगैरह को रीसाइज़ करना पड़ता है, आपको ज़्यादातर इमेजेस को रीसाइज़ करना पड़ता है प्रॉपरली, और कुछ प्रोडक्ट इमेजेस या बाकी जो होती हैं उन्हें मतलब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, या कभी कभार आपको कोई इमेज इस तरह की चाहिए होती है कि आप वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे होते, तो उसको किस तरह डाउनलोड करना है, ये चीज़ें जो है इनको आज हम ज़्यादा कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जो शॉपिफाई के रिलेटेड चीज़ें हमारी रह गई हैं उनको फोकस करते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने जो वेबसाइट्स वगैरह या एक्सटेंशन वगैरह डिस्कस करनी है उन पे आएंगे। अभी मैं अपना स्टोर जो ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे थे उसको लॉगिन करता हूँ। होपफुली आप सब लोगों ने अपने पार्टनर अकाउंट बना लिए होंगे, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बना लिए होंगे। अगर नहीं भी बनाए तो कोशिश करें जल्दी से वो बना लें ताकि आपको इजी हो। क्योंकि अगर आप दूसरा स्टोर बनाते हैं वैसे ही तो उसमें तो आपको 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा। कोशिश करें आप पार्टनर अकाउंट ही बनाएं। और आज एक असाइनमेंट भी आपको मिलेगी जो आपने नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि हमारा ये शॉपिफाई का कोर्स आज कंप्लीट हो जाएगा, जो चीज़ें रह गई हैं मैं आज वो कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट करवा दूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में आप असाइनमेंट भी आपने सब ने मुझे वो स्टोर जो आपको दिया जाएगा वो मैं एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में असाइनमेंट टीम को दे दूँगा, तो वो आप तक पहुँचा देंगे।
आपने उसको फिल करके, उसको कंप्लीट करके असाइनमेंट को वो फिर मुझे सबमिट करवा देनी है। चलें, यहाँ एडमिन पेज आपके पास आ गया है। shopify.com का आपके पास एडमिन पेज आ गया है। चलें, अभी सामने डोमेन का ऑप्शन आ गया, तो हम देख लेते हैं कि जो डोमेन है इसका शॉपिफाई में किस तरह हम इसे ऐड करते हैं डोमेन को, और क्या हमें इसके लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि shopify.com आपको एक फ्री डोमेन देता है। जो भी आपके स्टोर का नाम होता है उसके साथ लग जाता है .myshopify.com, और ये डोमेन आपको एक फ्रीली शॉपिफाई वाले दे देते हैं जब आप स्टोर डिज़ाइन करते हैं shopify.com पे। लेकिन अगर आप अपनी डेफिनेटली सारे जो भी होते हैं जो बिजनेस करते हैं शॉपिफाई के थ्रू, तो उनका अपनी वो उनका एक ब्रांड नेम होता है, वो अपने ब्रांड नेम की खुद वो डोमेन बाय करते हैं, चाहे वो नेम चीप से करें या वो GoDaddy से करें या जहाँ से भी करें, वो एक अपने ब्रांड के लिए एक डोमेन बाय करते हैं और उसके बाद वो शॉपिफाई पे आके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए जब आपने डोमेन ऐड करनी है तो उसके लिए आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये देखें डोमेन्स का ऑप्शन आ रहा है। ये जो डोमेन्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखें उन्होंने पहले बता दिया कि जो डोमेन है webdesigns.myshopify.com ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये शॉपिफाई वालों ने जो हमें फ्री दिया है वो अवेलेबल है, वो कनेक्टेड है स्टोर के साथ। अगर आपने न्यू बाय करनी है तो वो आप डेफिनेटली अगर यहाँ से बाय करेंगे तो अभी वो आप shopify.com वाले आपको डोमेन देंगे, वो भी जिस तरह आप GoDaddy से बाय करते हैं इसी तरह बाय करनी पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी, एक्सपेंसिव होगी विद रिस्पेक्ट टू GoDaddy। लेकिन अगर आप GoDaddy से बाय करते हैं और उसके बाद कनेक्ट करना चाहते हैं shopify.com के साथ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि अपनी डोमेन जो है उसका नाम लिखें यहाँ पे। तो जो भी आपकी डोमेन का नाम है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। ये मैंने पहले जो ऐड की हुई है डोमेन वो उनके नाम आ रहे हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पे जो भी आ जाए वो आपने लिख देना है, जो आपका डोमेन नेम होगा जो आपने GoDaddy से या कहीं से भी बाय की है उस पे फिर आपने नेक्स्ट करना है। अभी इस पे एरर आ गया क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी पहले मैं एक स्टोर पे लगा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो जब आपने डोमेन बाय करनी है तो आपने करना ये है कि आपने शॉपिफाई का जो एड्रेस है ये वहाँ पे जो उसका DNS होता है डोमेन का, जहाँ आपने GoDaddy से अगर बाय किया या कहीं से बाय किया, तो उनका जो DNS सेटिंग्स होती हैं वहाँ पे जाके आपने शॉपिफाई का जो IP एड्रेस है वो डालना है और वो आप सर्च करेंगे गूगल से आपको मिल जाएगा शॉपिफाई का। और वैसे भी अगर आपने मतलब आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि किस तरह वहाँ जाके कौन सी सेटिंग करेंगे, तो आपके पास दो मेथड्स हैं। आप एक तो यहाँ पे हमारे पास होती हैं इनकी डिटेल्स वगैरह, दो चीज़ें आपने करनी होती हैं वहाँ पे जाके। एक तो आई थिंक मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर वो गिवन है तो ज़्यादा इजी होगा। वरना यहाँ पे चले नहीं है तो आपने इस तरह करना है कि जो DNS सेटिंग्स हैं उनमें आपने शॉपिफाई का एड्रेस डाल देना है और @ ऑफ आपने लिख देना है दूसरे में। तो अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन आए उसमें, तो जस्ट आपने अगर आप GoDaddy यूज़ कर रहे हैं या नेमचीप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो सपोर्ट है उन्हें मैसेज कर देना, या आपने गूगल कर लेना है कि इसका शॉपिफाई का IP एड्रेस क्या है, उसकी DNS सेटिंग में वो आपने डाल देना है। तो आपकी डोमेन जो है वो
यहाँ पे जस्ट फिर उसके बाद आपने सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आपने अपनी डोमेन का नाम देना है। जब आप डोमेन का यहाँ पे नेम देंगे और उसकी सेटिंग्स ऑलरेडी आप वहाँ पे कर चुके होंगे, सेटिंग सारी आपने उधर करनी है, जो भी आपकी मतलब होस्टिंग वगैरह है, जहाँ पे भी आपने डोमेन बाय की है वहाँ से आपने डीएनएस सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके सिर्फ डोमेन का नाम लिखना है और आपकी डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। ये था इसका डोमेन का कि किस तरह डोमेन कनेक्ट होती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा पेजेस का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि आपने पेजेस जो हैं वो किस तरह पेजेस आपने बनाने हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने ना जो कंटेंट है इसका पॉलिसीज़ का, हमारे स्टोर की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, लेट्स से प्राइवेसी पॉलिसी है या टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं। तो इस तरह का जितना भी कंटेंट है वो शॉपिफाई ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे देता है, जो एज अ स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट या आप चाहते हैं कि आप कुछ अपना कंटेंट देना चाहते हैं, यूनिक कंटेंट है आपका, तो वो आप डेफिनेटली पेजेस में जाके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के लिए स्टोर बना रहे हैं और उसने आपको प्रोवाइड नहीं किया कोई भी कंटेंट इसका, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके, मैंने पिछले स्टोर में शायद आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि आपने सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाके उसके बाद आपने लीगल पे क्लिक करना है। तो जब आप लीगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास खुल के आ जाएंगी टेम्पलेट्स वगैरह। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक करना है, तो ये क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए ऑलरेडी पहले क्रिएट है। तो इसमें वो सारा पहले ही आपका ईमेल वगैरह यूज़ करके तो आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें सारा कुछ लिखा होगा जो कि स्टैंडर्ड होता है। मतलब रिफंड पॉलिसी अगर जो भी स्टैंडर्ड है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारा उसका कंटेंट मिल जाएगा। काफ़ी कंटेंट होता है इसका, तो फिर भी कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका देखें काफ़ी सारा कंटेंट है। लेकिन ईमेल आपका मेंशन होगा, सारा कुछ आपका मेंशन होगा इस पे। जिस ईमेल पे स्टोर बना है वो वाला ईमेल यहाँ पे लगा होगा। इसके अलावा यहाँ भी आप देख सकते हैं इतना सारा डाटा है, ये आपको वो दे देंगे जब आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये जो मेथड है ये है पॉलिसीज़ बनाने का, पॉलिसीज़ के पेजेस क्रिएट करने का। तो भी हम कस्टम पेजेस पे जाते हैं, जो वैसे हम पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं उस पे जाते हैं। ये कुछ पेजेस हमने ऑलरेडी बनाए भी थे। तो आपने जब कोई भी पेज बनाना है तो आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। पेज आपने बैनर पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है, पेज डिटेल, फैक्ट पेज। तो ये सारे पेजेस हैं आपके पास जहाँ पे पड़े हुए। जज मी, ऑल रिव्यूज़, ये सारे पेजेस पड़े हुए हैं। अगर आपने ये जज मी, मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था कि किस तरह प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज़ इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। एक जज मी एप्लीकेशन का नाम है और दूसरी एप्लीकेशन जो है उसका नाम है अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर। ये 2 एप्लीकेशन हैं। और फिर आपने अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर पे जाके आपने प्रोडक्ट्स को के रिव्यूज़ इंपोर्ट कर लेने हैं। मतलब एक प्रोडक्ट के अली एक्सप्रेस पे अगर जितने भी रिव्यूज़ पड़े हुए हैं आप वो सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इंपोर्ट करके बताए भी थे। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करें, कोई भी आप पेज बनाना चाहते हैं आप उसके लिए टेम्पलेट वगैरह सिलेक्ट करें, उसके बाद उसको बनाएं। यहाँ पे फैक्स पेज है, तो अगर आपको HTML वगैरह आती है तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप HTML लिख सकते हैं। HTML की कोडिंग आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें मैंने इस तरफ इस साइड पे इसकी कोडिंग की है, जस्ट एक बटन की शॉप नाउ। और जब मैं इस तरफ आया हूँ तो ये बटन मेरे पास क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो आपने जब HTML मतलब आप कस्टम पेज बना सकते हैं। अगर आपको HTML CSS आती है तो आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, और अगर आपको HTML CSS नहीं भी आती तो आप उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके W3 स्कूल वेबसाइट है, वहाँ पे कोड्स पड़े होते हैं ऑलरेडी। मतलब आपने कोई स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर का कोड पड़ा है, अगर आपने कोई बटन लगाना है तो बटन का कोड पड़ा है। आपने जिस तरह का भी टेम्पलेट मतलब आपको चाहिए, आप वहाँ पे W3 स्कूल पे जाके उठा सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ होता है, मतलब एक लैंग्वेज नहीं होती उसमें। अगर कोई कह लें कि आपको कोई अच्छा टेम्पलेट चाहिए तो उसमें डेफिनेटली आपके पास HTML CSS और साथ में जावास्क्रिप्ट ये 3 होंगी, तो आपने तीनों का कोड जो है वो वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आप पेस्ट करके लगा सकते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ कोई एक आध कोड जो है वो वहाँ से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये चलें, अकॉर्डियन का कोड लगा लेते हैं। ये होता है फैक पेज के लिए। मतलब आपको थोड़ा इसका बताता हूँ। मतलब ये आपके पास इस तरह का इसका टेम्पलेट होता है कि आपका क्वेश्चन लिखा होता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे आंसर आ जाता है। ये भी देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है। इसका देखें, ये आपके पास इसका कोड है HTML। ये इसका HTML कोड है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं अपने स्टोर में जाके यहाँ पे मैं इसको देखें HTML वाले फॉर्म में आपने जाना है। यहाँ पे ये HTML वाला फॉर्म है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है। सिर्फ आपने करना ये है कि जो मेन आपका काम होगा इसमें वो ये है कि आपने इनको बाकायदा हेडिंग देनी है कि भाई HTML कौन सा पार्ट है और CSS कौन सा पार्ट है, क्योंकि इस तरह कोड मिक्स हो जाएगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें कुछ ना कुछ HTML CSS का आइडिया है। जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो डेफिनेटली इसको तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसे बिल्कुल समझ नहीं आती वो तो इसको नहीं कर सकेगा। जस्ट जिनको HTML CSS आती है वो ये कर सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे टैग दे दिया है HTML का, और उसके बाद मैं भी वहाँ पे जाता हूँ वापस, और ये देखें इसका जो CSS है वो आ गया। ठीक है, ये सारा हमारे पास इसका CSS है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ तक। सही है। और देन मैं एक हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल की, जो कि CSS के लिए यूज़ होता है, CSS लैंग्वेज के लिए। तो इसके अंदर मैं सारा इसको पेस्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मज़ीद नीचे देखें जावास्क्रिप्ट का भी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुई है। तो ये सारी नीचे जावास्क्रिप्ट है, मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लिया और वहाँ पे अपने स्टोर पे जाके इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका टैग जो यूज़ होता है वो स्क्रिप्ट के नाम से टैग यूज़ होता है। तो भी हमारे पास ये बन गया है। तो भी मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एडिट कर लेता हूँ कि अगर सेक्शन 1 है, मैंने क्वेश्चन लिखना है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। बस सेव करते हैं, इस पेज को भी देखते हैं कि ये पेज क्या हमारे पास पूरा पेज बन गया है या अभी इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अक्सर कोडिंग में एरर भी आ जाता है आपके पास। अभी ये कह रहे हैं कि आपका स्टोर जो है वो पासवर्ड करेक्टेड है, मतलब उसमें पासवर्ड लगा हुआ है स्टोर पे। तो ज़ाहिर बात है जब तक हम इनको पे नहीं करेंगे तो ये पासवर्ड रिमूव नहीं करेंगे। इस तरह ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा। इस पेज को कहते हैं पासवर्ड पेज। सही है। अभी अगर आपने किसी को शो करवाना है अपना स्टोर जो आप बना रहे हैं,
अगर मुझे भी आप असाइनमेंट भेजेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि पहले स्टोर क्रिएट करना है, उसको कंप्लीट करके आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करना है। सही है, डिसेबल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, जो भी पासवर्ड आपके स्टोर का है। ये देखें, इसका पासवर्ड ये लगा हुआ है, तो इसको ये भी आपने जब भी स्टोर बनाना है, तो जब आपने स्टोर का लिंक मुझे भेजना है तो ये पासवर्ड भेज देना है। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने मुझे प्रीव्यू भेज देना है स्टोर का, मतलब आपने यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, उसके बाद आपने एक्शंस पे क्लिक करना है और जो ये प्रीव्यू है इसका लिंक, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये नेक्स्ट पेज में ओपन हो जाएगा। ये वाला लिंक जो है ना, ये आप किसी को भी भेज सकते हैं। आपका स्टोर बेशक लाइव नहीं है, फिर भी आप ये वाला लिंक जो है ना, ये लिंक अभी मैं इसको अगर कॉपी करके आप में से किसी को भी भेज दूं तो वो इजीली इस स्टोर को देख सकता है। सही है, तो ये चीज़ है कि आप मतलब आपने मुझे ये वाला लिंक भेजना है या फिर आपने मुझे स्टोर का पासवर्ड भी साथ भेजना है। अभी यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं क्योंकि हमने अपना पेज देखना है। सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से कॉपी किया पासवर्ड को, और अभी अभी जो मैं पेज बनाया था मैं उसको एक्चुअली देखना चाहता था। वो तो अभी हमने स्टोर पे एक्टिव नहीं किया, तो उसके लिए हमें पासवर्ड चाहिए ताकि हम उसको पेज को देख सकें कि वो हमारा पेज किस तरह बना है, सही बना है या नहीं बना, या उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ये देखिए, अभी हमारा जो ये सेक्शन इस तरह का कुछ आ गया है। सही है, व्हाट इज़ योर नेम, आगे बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, तो इस पर आप क्लिक करें तो अभी देखें कोई फंक्शन नहीं कर रहा, हालांकि हमने इसमें कोडिंग दी है आंसर वगैरह की, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो जिनको कोडिंग नहीं आती वो इस चीज़ को मतलब इसको नहीं इस पे काम ना करें, क्योंकि ये काफ़ी अभी जब हम दोबारा देखेंगे तो कोई मसला होगा कोडिंग में जिसकी वजह से ये कर रहा है इस तरह। अदरवाइज़ हमारे पास इसको सही हो जाना चाहिए था। अभी ये देखें, स्क्रिप्ट जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा, जिसकी वजह से मसला आ रहा है। अभी मैं स्क्रिप्ट का कोड जो है वो शायद मैं भूल गया था उसमें लिखना। अभी मैं दोबारा स्क्रिप्ट का कोड जो है उसको कॉपी किया है। सही है, और उसको मैं जाके अपने स्टोर के पेज में वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं इसको और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे। अभी देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो क्वेश्चन जो भी है, व्हाट इज़ योर नेम, इस पर जब क्लिक करूँगा तो नीचे उसका आंसर आ जाएगा, माई नेम इज़ असद इमरान। तो ये मतलब एक कोडिंग का इसका पार्ट है कि अगर आप W3 स्कूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तीन उसके कोडिंग के तीन पार्ट दिए होते हैं, एक HTML होता है, एक CSS होता है और एक जावा स्क्रिप्ट होता है। ये तीनों आपने फिर अपने स्टोर के अंदर इनके कोड्स जो है उनको पेस्ट करना होता है। कोई भी आप देखें W3 स्कूल में, ये तो अकॉर्डिंग था, इसके अलावा बहुत सारा कुछ जो भी एक वेबसाइट के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। सजदा आइकन बार है, मेन्यू आइकन है, वर्टिकल टैब्स, फुल पेज टैब्स, होवर, हर चीज़ आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए जस्ट आप यहाँ पे सर्च करें। पेजिनेशन है, ब्रेड क्रम्स, हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखें आपके लिए स्लाइड शो, लाइट बॉक्स, टैब गैलरी, तो जो आपको जो सेक्शन आपको चाहिए आप इन पेजेस पे वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सही है, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म, न्यूज़ लेटर। तो ये चीज़ें अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितना मैंने काम आपको करवाया है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने एक कोड को उठा के HTML वाले पार्ट में लिख देना है, एक को CSS वाले में और एक को आपने स्क्रिप्ट वाले पोर्शन में लिख देना है, तो आपका एक जो है वो आप अपना कोड जो है वो चला सकते हैं वहाँ पे HTML CSS का। इस पे मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। तो अभी ये हमने कोड इसका लिखा है और इसका ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। सही है,
चलें, ये था आपका कि आप पेज में कोडिंग किस तरह ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इस पेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी आ जाएं आप इस पेज के एडिटर में, यहाँ पे एडिटर आ जाता है, तो उसमें देखें अभी आपने जो कुछ लिखना है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। पेज में आपने कोई इमेज ऐड करनी है, यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। आपने हेडिंग चेंज करनी है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो ये बैक एंड पे इसकी कोडिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। सही है, अगर आप इसको बारे में बोल्ड कर देता हूँ तो भी जो बोल्ड का टैग है वो लग जाएगा साथ। ये देखें स्ट्रॉन्ग HTML में जो बोल्ड के लिए टैग यूज़ होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग, तो ये देखें स्ट्रॉन्ग का टैग साथ लग गया है। मतलब यहाँ पे आप जो भी करते हैं उसकी बैक एंड पे कोडिंग हो रही है, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ कोडिंग में जाके, तो भी ये दोबारा सिंपल रहेगा, बोल्ड नहीं होगा। सही है, अब इसको बोल्ड कर दो तो फिर कोडिंग आ जाएगी। और आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, इसकी हेडिंग फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसको सेंटर में करना है तो ये देखें आप यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई इमेज ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सही है, इनमें से कोई भी आप इमेज ऐड कर सकते हैं। इमेज की रीसाइजिंग, फिर यहाँ से इमेज की रीसाइजिंग होगी। सही है, ये भी सेंटर में है लेकिन अभी शो हुई है। सही है, अगर इसको कोई कस्टम डायमेंशन देनी है तो वो आप बैकएंड पे जाके इसकी कोडिंग में आ जाती है। ये देखें इमेज की कोडिंग आ गई, तो यहाँ से इसकी विड्थ कितनी है 347 और हाइट कितनी है 347, मतलब स्क्वायर इमेज है, तो आप इसको इसकी हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे एज सच आप अपनी मर्जी का कोई भी पेज बना सकते हैं, कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना हो तो उसका जो ऑलरेडी टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने बस जस्ट पेज कंटेंट पे क्लिक करना है और जब आप व्यू करेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट अस का पेज ऑलरेडी बन के आ जाएगा। सही है, ये देखें आपके पास हर चीज़ जो है वो आ गई है यहाँ पे, नेम, ईमेल, मैसेज, और आपने जब सेंड पे क्लिक करना है तो जिस बंदे का स्टोर होगा उसको मैसेज चला जाएगा। और हमारा इसमें पेजेस वाला कवर हो गया है। इसके अलावा डोमेन वगैरह हो गई। नेविगेशन हमारा रहता है, मेरे ख्याल में शायद किया भी था लेकिन चलें दोबारा कर लेते हैं इसको। किया तो था नेविगेशन, मुझे याद है मैंने आपको करवाया था, लेकिन एक दफ़ा दोबारा इसका मैं टच दे देता हूँ, आपको भूल ना गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आए, जब आप कोई भी बनाने लगे नेविगेशन तो आपने ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है। ऐड मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने अपना फॉर एग्जाम्पल आप बनाना चाहते हैं मेन मेन्यू बनाना चाहते हैं तो मेन मेन्यू पे आ जाएं। यहाँ पे ऐड आइटम में होम पेज लिख दें। होम लिखेंगे, उसमें नीचे लिंक जो देना है वो होम पेज का दे दें। उसके अलावा आगे नेक्स्ट आपने किसी कलेक्शंस का देना है, कोई लिंक देना है। सही है, तो आप किसी भी कलेक्शन का लिंक दे दें, डेनिम जीन्स, या अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका लिंक देना है तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें और देन सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे लिख दें ऑल प्रोडक्ट्स और इसको ऐड कर दें। उसके बाद आपने आ जाना है ऑल प्रोडक्ट के बाद आपने कैटेगरीज पे आ जाना है। फॉर एग्जांपल आप कैटेगरीज चाहते हैं तो आप ऑल कलेक्शन को सिलेक्ट करें, यहाँ से उसमें ऑल कलेक्शंस के चले रहने दें, या फिर आप कैटेगरीज सिलेक्ट कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरीज के नीचे कुछ फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी कलेक्शन है आपने सारी ऐड करनी है तो आप उनको ऐड कर दें, मेन टी शर्ट्स। उसके अलावा
इसको ड्रैग करें और इसको ड्रॉप कर दें इसके नीचे, ताकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाए। मतलब आप जब स्क्रॉल करेगा कोई बंदा तो नीचे सारी कलेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। सही है, इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये आपका मेथड था, मेन्यू किस तरह आपने बनाना है। सही है, इस मेन्यू को आप जहाँ पे भी मेन्यू को शॉपिफाई अलाउ करता है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटर पे अलाउ करता है और उसके अलावा आपको मेन्यू को अलाउ करता है शॉपिफाई हेडर में, तो आप हेडर में और फुटर में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चलें डिस्काउंट्स पे बात करते हैं, बल्कि डिस्काउंट्स पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा शिपिंग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो डिस्काउंट से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको स्टोर में ऐड करना होती है। मतलब शिपिंग कि शिपिंग मेथड कौन सा यूज़ हो या शिपिंग कॉस्ट जो है वो कितनी हो। अगर एक बंदे को स्टोर चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो वो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की सेपरेट प्राइसिंग लगा सकता है। उसके अलावा अगर उसने पाकिस्तान में भी सेल करना है तो पाकिस्तान के लिए अलग जो शिपिंग प्राइस है वो डिसाइड कर सकता है, वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। तो सेटिंग पे आना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग पे आने के बाद आपने शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी पे आके आपने इन चीज़ों को करना है, एडजस्ट करना है कि आपने रेट्स क्या देने हैं, शिपिंग के रेट्स क्या देने हैं। अगर एक चीज़ पाकिस्तान से आप यूएसए में भेज रहे हैं या यूएसए से पाकिस्तान में भेज रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, वो चीज़ें यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। तो भी जनरल शिपिंग रेट्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, आप मैनेज रेट्स पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास आ गया। आप यहाँ से अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली सारे प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्योंकि हमारा कंट्री पाकिस्तान है, तो मैं अपने जीमेल पे ये स्टोर बनाया था। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे जो शिपिंग के लिए है, जो स्टैंडर्ड मतलब हमारा होगा वो जोन, अभी फ़िलहाल जो जोन हमारा यहाँ पे है वो है पाकिस्तान का। कि पाकिस्तान में अगर मैं कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो शिपिंग प्राइस होगी वो क्या होगी, उसको मैनेज करने के लिए मैं इस पे रेट वगैरह ऐड करूँगा, कंडीशन ऐड करूँगा। सही है, अभी तक जो स्टैंडर्ड है वो फ्री है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको एडिट करता हूँ। फ्री मैं नहीं देना चाहता फॉर एग्जांपल, तो मैं कुछ और प्राइस देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ जो है वो ऐड कर रहा हूँ। सही है, इसका रेट का नाम है स्टैंडर्ड, या इसको आप एक्सप्रेस कर लें 50 रुपीज़। लेकिन 50 रुपीज़ किस हिसाब से होगा भाई, एक प्रोडक्ट बड़ा है छोटा है, कोई कंडीशन भी तो होनी चाहिए। ये तो नहीं कि जो भी प्रोडक्ट है बस 50 रुपए में देना है आपने। आगे शिपिंग के लिए तो कोई भी है वो, तो अगर आप जाते हैं टीसीएस करवाते हैं कोई चीज़, तो डेफिनेटली वो उसका वज़न करते हैं, उसको वे करते हैं, उसके बाद वो आपसे डिसाइड करते हैं कि कितनी शिपिंग प्राइस होगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम अपनी कंडीशन ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आइटम वेट, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। अगर तो आपने ऑर्डर प्राइस पे देना है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है $80 का, तो आप उस पर शिपिंग ले रहे हैं $5, तो आप इस तरह भी ये भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वेट पे क्लिक करना है, डिसाइड करना है, तो वेट पे मैं चले वेट पे डिसाइड करता हूँ। मैं 5 kg का जो प्रोडक्ट होगा, सही है, 5 kg से लेट से 10 kg, और सॉरी रिफ्रेशिंग हो रही है, रिफ्रेश हो रहा है अभी, मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ। अच्छा, 50 रुपीज़ में ऐड कर रहा था। यहाँ पे कंडीशन मैंने दी थी वेट की, कि जो 5 kg से मेरे पास 10 kg तक प्रोडक्ट हैं उनके लिए मैं कितनी प्राइस दे रहा हूँ, 50 रुपीज़। इसके अलावा अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं एडिट पे जाके एक और मैं नया रेट बनाऊंगा। सही है, यहाँ से देखिए ऐड रेट,
और इसका मैं नाम दे दूंगा स्टैंडर्ड 2, और इसमें मैं प्राइस दे रहा हूँ 100 रुपीज़। और कंडीशन क्या है मेरे पास, वेट की 11 kg से या 10 kg से 30 kg तक जो प्राइस दे रहा हूँ मैं 100 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये वाली जो आपकी कॉस्ट होगी, जो आप यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, इसकी प्राइस लिखेंगे, जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर से कोई चीज़ बाय करेगा तो वो ये वाली जो शिपिंग प्राइस है, शिपिंग कॉस्ट है, ये उसके ऑर्डर पे ऐड हो जाएगी। अगर उसने फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ की कोई चीज़ बाय की है तो ये 50 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे उसकी प्राइसिंग में। और देन ऐड रेट अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी अभी। चलें, ये तो था पाकिस्तान के लिए, मैं आपका जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके लिए। अगर आप नेक्स्ट किसी और कंट्री में या वर्ल्ड वाइड आप शिपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट होगा। उसके लिए यहाँ पे आप देखें स्टैंडर्ड, ये वर्ल्ड वाइड है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप इसको जोन को भी एडिट कर सकते हैं। कोई एक कंट्री सिलेक्ट करना है या अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अभी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, लेकिन मैं एशिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सही है, मैं बाकी कंट्रीज़ को नहीं एक्सेस करना चाहता, तो जस्ट एशिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा बाकी भी हैं आपके पास, यूरोप है, उसके अलावा बाकी भी कंट्रीज़ हैं जिस पे आपने अगर सिलेक्ट सिंगल करके करना है तो वो भी आप कर सकते हैं एक एक को। लेकिन चले, मैं अभी एशिया में प्राइसिंग वगैरह जो है उसको कर रहा हूँ, सेट करते हैं एशिया में। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इस जोन के नाम के बजाय मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, एशिया। तो अभी यहाँ पे इसका भी रेट तो ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रेट का कुछ नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड, और इसमें मैं दे रहा हूँ 1000 रुपीज़। और कंडीशन क्या दे रहा हूँ मैं, वेट के 1 to 20 kg। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसको सेव कर रहा हूँ। तो भी ये वाली जो प्राइस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये हमारे पास वहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी जब आप कोई भी बंदा कस्टमर आपके स्टोर से बाय करेगा। भी ये 2000, इसमें कंडीशन हमारे पास है 20 से नो लिमिट तक, मतलब एंड तक हमारे पास जो प्राइस होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, अभी मैं इसको दिया 2000 हमारे पास लग जाएगी। तो ये था शिपिंग के मेथड्स के किस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के लिए अलग शिपिंग का रख सकते हैं, शिपिंग के चार्जेस अलग रख सकते हैं, और जिसको आपने सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें, ये हो गया हमारा शिपिंग का भी कवर हो गया। इसके अलावा एक होता है पेमेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल आप को किसी ने स्टोर बनाने का कहा है या आपने अपने लिए बनाना है, और उसमें आपको उसकी जो लेट से आप अपने अकाउंट्स वगैरह जो आपने ऐड करना है, जो आपने उसमें पेमेंट मेथड यूज़ करने हैं, तो उनके लिए आपको स्टोर की सेटिंग्स में जाके उसके बाद आपने प्लान एंड परमिशन पे आना है। मैं भी दोबारा सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आपके पास पेमेंट्स का ऑप्शन आ गया, तो पेमेंट्स पे क्लिक करें। ये अभी आपके पास आ गए सारे, एक्सप्रेस चेकआउट, एक्टिवेट, पेपाल। तो शॉपिफाई जो है वो पेपाल को अलाउ करता है, तो आपने अपना पेपाल अकाउंट जो है वो यहाँ से एक्टिव कर लेना है। तो जब आप अपना पेपाल एक्टिव कर लेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज आता है, वहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेस चेकआउट आ जाएगा जहाँ पे पेपाल का ऑप्शन होगा। क्लाइंट कस्टमर डायरेक्टली आपको वहाँ पे पे कर सकेगा। तो इस तरह आपने जब भी अगर आपको बंदा कहे कि हमें शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे सेट करना है, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। जस्ट आपने क्या करना है कि पेपाल अकाउंट एक्टिवेट करना है। और आपने अगर किसी के लिए आप स्टोर बना रहे हैं तो आपने उससे ईमेल नहीं लेना,
कि मैं आपको करके दूं, नहीं, आपने जस्ट उसको मेथड बता देना है कि आप एडमिन पेज से सेटिंग्स पे जाएं, सेटिंग के बाद आप पेमेंट पे क्लिक करें और उसके बाद आप एक्सप्रेस चेकआउट एक्टिवेट पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट पे क्लिक करें, तो आप अपना जीमेल वगैरह अपना पासवर्ड दे के आप अपना पेपाल का अकाउंट जो उसको सेट कर सकते हैं। तो ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जस्ट आपने एक्टिवेट करना है पेपाल चेकआउट। चलें अब भी डिस्काउंट्स पे आ जाते हैं। डिस्काउंट में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक कोड दे सकते हैं अपने कस्टमर को, और लेट्स से आप कहीं पे भी जाते हैं आपको कूपन मिलते हैं, और इसके अलावा भी आपको इस तरह की ऑफर्स वगैरह मिलती हैं, तो आप एक डिस्काउंट बना सकते हैं। डिस्काउंट कोड बनाएंगे, उसके आपने फिर सेट करना है कि उस पर कितने % आप प्राइस में ऑफ कर रहे हैं। तो भी मैं क्रिएट डिस्काउंट कोड करता हूँ। डिस्काउंट कोड है, लेट्स से जी हाँ, बाय विद अस हमारा डिस्काउंट कोड है, बाय विद अस। तो इसमें आपने जितना परसेंटेज के हिसाब से लेस करना है, फिक्स्ड अमाउंट, फ्री शिपिंग या कुछ भी आप देना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी परसेंटेज सिलेक्ट है, फिक्स्ड अमाउंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 100 ऑफ करेंगे, 100 में लिख देता हूँ। तो जो प्रोडक्ट आपके पास 500 का होगा, जब कोई भी कस्टमर ये वाला कोड अप्लाई करेगा बाय विद अस, तो वो आपको कितने का मिलेगा, 400 रुपीज़ का। यहाँ से वो आप अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक कलेक्शन पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, जिस पे आपने अप्लाई करना है। आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके और आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को सारे ऑर्डर पे करना है तो मैं एंटायर ऑर्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम परचेज अमाउंट, मिनिमम क्वांटिटी आइटम्स, मतलब आपका जो डिस्काउंट है क्या आप उसको एंटायर सारे, मतलब जो भी बाय करे आप उसको वो देना चाहते हैं, या कि आप किसी स्पेसिफिक परचेज अमाउंट पे देना चाहते हैं, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स पे देना चाहते हैं। तो मैं सब पे, मतलब जितनी भी अमाउंट हो, जितने भी कोई क्वांटिटी रखे, मैं सबको देना चाहता हूँ। नॉन कर दें, अगर किसी को देना है तो आप यहाँ पे बता दें कि भाई एटलीस्ट जो बंदा 2000 रुपीज़ की यहाँ से मेरे से चीज़ परचेज करेगा, मैं सिर्फ उसको देना चाहता हूँ। सही है। उसके अलावा कस्टमर एलिजिबिलिटी, तो भाई बताएं किस कस्टमर को चाहिए। अगर तो हर एक को देना है तो एवरीवन पे क्लिक कर दें। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, तो उनके नाम वगैरह या कोई ग्रुप वगैरह सर्च करके स्पेसिफिक प्रो कस्टमर, तो किसी एक कस्टमर को सिलेक्ट करके उसको दे दें। लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। हाँ, अगर आपने ये टोटल भी आप यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास इतना बजट है कि हम ये अपना जो भी हम लगा रहे हैं डिस्काउंट, ये जस्ट मैं फर्स्ट 5 कस्टमर्स को देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिमिट कर सकता हूँ इसको। इसके अलावा आप डेट के थ्रू भी लिमिट कर सकते हैं। ये सिर्फ 10 दिन के लिए है, ये 15 दिन के लिए है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं इसको सेव किया है और इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखें आपका इनवॉइस आ गया इसका, बाय विद अस और PKR 100 ऑफ एंटायर ऑर्डर, मिनिमम परचेज ऑफ 2000 फॉर एवरीवन, लिमिट ऑफ 5 यूजेस, जस्ट 5 पहले बंदे जो यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसका मैं शेयरेबल लिंक भी यहाँ से गेट कर सकता हूँ। ये था हमारा कंप्लीट इसका प्रोसेस कि किस तरह हमने डिस्काउंट अवेल करना है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने अपने स्टोर पे कोई डिस्काउंट कोड क्रिएट करना है। इसके अलावा चलें कुछ आपको ऐप्स का बता देता हूँ कि
ये तो ऐप्स हैं ही हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। ओबरलो है, ऑर्डर स्टेटस ट्रैकर है, फ्री ट्रस्ट बैजेस और काउंटडाउन टाइमर, इसके अलावा अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर और जज मी प्रोडक्ट रिव्यूज़। इन एप्लीकेशंस के अलावा चलें एक और एप्लीकेशन जो है उसको यहाँ से सजेस्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। ये ऐप हमारी इस तरह वर्क करती है कि स्पिन व्हील आ जाता है एक हमारे पास। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे इसको देखा होगा। अभी मैं इसको ऐड करता हूँ। और इसके अलावा भी आपको जो भी एप्लीकेशन चाहिए, शॉपिफाई पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। जितनी आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल के ऐप स्टोर में एप्लीकेशंस हैं, इससे कुछ कम आपको शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन बहुत हैं फिर भी। तो अभी मैंने इनकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और यहाँ मुझे इनका ईमेल भी आ गया। इतना इन्होंने फास्ट सिस्टम अपना रखा हुआ है ईमेल मार्केटिंग का। इसी करंट प्लान को मैं लेके चलूँगा और यहाँ पे मैं कंपेन्स पे आ जाता हूँ और इनकी डिफ़ॉल्ट कंपेन जो है मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ। सही है। और अभी मैं अपने स्टोर पे जाके देखता हूँ कि ये ऐप किस रिलेटेड है, ये क्या काम करती है। अभी सेटिंग्स तो इसकी की नहीं, बस देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट अभी तक वो एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास नहीं आई। मैं उसका टाइम वगैरह जो है वो एडजस्ट करता हूँ कि कितने टाइम बाद वो आनी चाहिए। सही है। इस एप्लीकेशन का नाम EVM स्पिन व्हील है। दोबारा ट्राई करते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन का। ये देखें वो एप्लीकेशन आपके पास वर्क कर रही है। सही है। यहाँ पे आप अपना नाम रखें, लिखेंगे। बस ये बेसिकली कस्टमर के लिए होती है। जब कोई वो विज़िट करता है तो उसको इस तरह का अगर मिल जाए कुछ तो वो प्ले एंड ट्राई योर लक, तो वो डेफिनेटली अपना नाम और ईमेल ऐड करेगा कि शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ मुझे डिस्काउंट मिल जाए। तो मैं इसको अभी ट्राई योर विन करते हैं, ऐड किया है और ये मूव हो रहा है और सॉरी पे आके रुक गया है कि भाई सॉरी यू लॉस द स्पिन, आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है भाई, थैंक्स। तो ये अभी क्या हुआ है कि कस्टमर को तो नहीं पता कि उसका जो ईमेल है वो अभी मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा। तो जो ईमेल यहाँ पे अभी ऐड हुआ है वो ईमेल हमारे पास सेव हो गया स्टोर में। हम उस ईमेल को अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर अपनी जो भी प्रमोशन वगैरह वो सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है ये होती है ईमेल ग्रेबिंग के लिए। मतलब आप कस्टमर से ईमेल जो है वो गेट कर सकते हैं। आप कस्टमर से एक अच्छा उसे मतलब एक अच्छी एप्लीकेशन है, उसे एक अच्छा सा व्यू मिल जाता है। बस कस्टमर को तो वो तो बस ऐड करता है नाम वगैरह, ईमेल वगैरह।
लेकिन बाद में उसे फिर सारी ज़िंदगी ईमेल आते रहते हैं उसी स्टोर के, क्योंकि क्लेवियो से या मेल चिम्प से वो ईमेल मार्केटिंग करते रहते हैं पीछे जिनका स्टोर होता है। ओके, ये हमारा अभी एप्लीकेशन को मैं यहाँ से ऑफ कर दिया इसको। तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है जो कि यूज़ हो सकती है। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे वो ईमेल मेरा कहीं पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई ये देखें आपके पास वो ईमेल आ गया जो मैंने अभी वहाँ पे साइन इन किया था, उस पर अपना ईमेल लिखा था, तो नेम असद, और ये मेरा ईमेल यहाँ पे देखें उन्होंने भेज दिया। तो यहाँ पे आपका जितने भी कस्टमर्स होंगे सारे कस्टमर का यहाँ पे ईमेल्स आ जाएंगे। उसके बाद आप उसको CSV शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं उसको, सारे ईमेल्स कॉपी कर सकते हैं और उनको मार्केटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस लेक्चर के एंड पे बता दूंगा आपको कि किस तरह पार्टनर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं करके दे सकता क्योंकि अभी जो मेरे ज़हन में कंटेंट है वो ना रह जाए कुछ। चले, एप्लीकेशंस भी काफ़ी हमने कवर कर ली हैं, डिस्काउंट भी हो गया हमारा। और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये तो डेफिनेटली जब आपको कुछ ऑर्डर आएंगे स्टोर पे तो आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, किस तरह आपने ऑर्डर वगैरह मैनेज करना है जब आ जाए। तो अबेंडोन्ड चेकआउट क्या होता है भाई? अबेंडोन्ड चेकआउट होता है आपके पास जब कोई कस्टमर आए आपके स्टोर पे और वो अपना एक प्रोडक्ट जो उसको कार्ट में ऐड करे, ऐड टू कार्ट करे, लेकिन उसको परचेज ना करे, तो जो वो प्रोडक्ट रह जाता है वहाँ पे उसको कहते हैं अबेंडोन्ड चेकआउट। मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, जस्ट चेकआउट में जस्ट रख दिया है कार्ट में, तो इसको कहते हैं अबेंडोन्ड चेकआउट्स। तो इनके लिए भी ज़्यादातर मार्केटिंग जो वो की जाती है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक प्रोडक्ट को कार्ट में रख के चला जाता है तो डेफिनेटली अगर उसको आप मार्केटिंग करते हैं, उसको आप ईमेल भेजते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट तो हमारे कार्ट में पड़ा हुआ है उसे तो उठा लें, तो वो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो बंदा वापस आता है स्टोर पे और आके उसको बाय करता है अगर उसने बाय करना हो तो। उसके अलावा प्रोडक्ट्स का मैंने बता दिया था, कलेक्शन वगैरह का। कस्टमर्स को मतलब जितने आपके पास कस्टमर्स आएंगे वो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप उनके ईमेल वगैरह ले सकते हैं, यहाँ से नाम चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स में आपके पास स्टोर का जो रिपोर्ट है वो आ जाती है कि भाई इतने दिनों में आपके कितने ऑर्डर हुए, कितनी सेल हुई है, ऑनलाइन सेशन कितने। तो हमारी भी ज़ीरो सेल है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर सेशन, ये सारी कन्वर्जन वगैरह आ जाती है आपकी, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन, सही है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लाइव व्यू आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यही हमारे पास पूरे शॉपिफाई के एडमिन पेज पे चीज़ें। होम का पता आपको चल गया, ऑर्डर का, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, एनालिटिक्स। मार्केटिंग में क्या है? मार्केटिंग में देखें आपके पास ये चीज़ें हैं कि क्रिएट ईमेल। देखें आपने ईमेल लिस्ट एक ले ली अपनी वो एप्लीकेशन लगाने के बाद, अगर आप उन सबको ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक कंपेन चला सकते हैं क्रिएट ईमेल की, सही है, या क्रिएट कंपेन। तो फेसबुक ऑडियंस बिल्डिंग ऐड, फेसबुक ऐड हो सकती है। उसके बाद शॉपिफाई ईमेल, शॉपिफाई ईमेल एक फ्री कंपेन है, सही है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपिफाई ईमेल फ्री कंपेन है। बाकी जाहिर सी बात है फेसबुक वाले आपको पे करना पड़ेगा, और स्नैपचैट को भी पे करना पड़ेगा आपको, बाकी जो भी इनको पे करना। लेकिन शॉपिफाई ईमेल जो ये फ्री है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक ईमेल की कंपेन चला सकते हैं जो अपने कस्टमर को आप भेज सकते हैं ईमेल विदाउट पेइंग एनीथिंग, इट्स फ्री।
ये भी ओपन हो रहा है। भाई यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट एक सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। ईमेल की कैंपेन के लिए कोई एक टेम्पलेट सिलेक्ट करें, उसमें अपना लोगो वगैरह लगाएं, उस पर आपने बटन की जो पोजीशन रखनी है, जो कंटेंट रखना है, लिखना है, उसके अंदर जो कलर वगैरह, आप सारा कुछ उसका चेंज करके और देन वो ईमेल आप किसी को भी, देखिए अभी आपके सब्सक्राइबर 0 हैं स्टोर के, किसी ने भी आपके स्टोर को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जब सब्सक्राइब किया होगा तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे एक सब्सक्राइबर की लिस्ट आ जाएगी और आपने उसको सबमिट कर देना है। तो ये आपने यहाँ से देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने एक अपनी मर्जी का यहाँ पे कंटेंट लिखें, सही है। तो भाई ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे हायर विद अस लिख देता हूँ। तो क्या होगा कि जो भी हमारे पास हमने कहीं भी ये इसको भेजना है अपने सब्सक्राइबर को, हम इसको इजीली भेज सकते हैं, सही है। कलर वगैरह आपने जो रखना है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बटन का कलर है, इसके अलावा ये वाला टेक्स्ट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सही है। जो भी आपने यहाँ पे कंटेंट को चेंज करना है या तो क्या होगा कि आप इसको यहाँ से इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप हटा के अपनी मर्जी से कुछ भी एक टेम्पलेट बना के, तो वो अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको आप सेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फ्री होगा बिल्कुल, इसमें कोई शॉपिफाई आपको या कोई भी चार्ज नहीं करेगा इसमें। चलें, ये हो गया हमारा मार्केटिंग वाले फील्ड में, ये आ गया। इसके बाद इसके अलावा आप यहाँ से फेसबुक ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं, या आपने जो भी ऐड और इंस्टाग्राम या जो भी ऐड आपने क्रिएट करनी वो कर सकते हैं। चले, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी रह गई थी हमारी, जो हमने पहले भी, अपने शॉपिफाई स्टोर को आप फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए मैं सेल्स चैनल है यहाँ पे लिखा हुआ, सेल्स चैनल पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके पास जो भी चैनल्स अवेलेबल है वो आ जाएंगे। तो फेसबुक है, उसके अलावा अनअवेलेबल में देखें ये आ रहा है, अमेजोन पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है, तो यहाँ पे अनअवेलेबल, ये कंट्री पे डिपेंड करता है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स हो तो उसमें ये सारे अवेलेबल होते हैं। अभी देखें इंस्टाग्राम भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मतलब आप शॉपिफाई से उसको अटैच नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई कंट्री तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ से फेसबुक पे क्लिक करना है आपने, अपना लिंक वगैरह देना है, और उसके बाद आप जो एक्चुअली ये सिर्फ अटैच होता है फेसबुक पेज के साथ, इसका फेसबुक प्रोफाइल के साथ कोई लिंक नहीं होता। तो आपने अगर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे पेज बनाया हुआ है अपने स्टोर का, तो उसको आप लिंक करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं अपने पेज पे। तो वहीं से फिर आप फेसबुक ऐड भी लगा सकते हैं। तो कनेक्ट फेसबुक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जब आप फेसबुक का अकाउंट अटैच करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा भाई आपके कितने पेजेस हैं, उन पेजेस को आप कनेक्ट करेंगे। एक कोई पेज है उसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो आप अपलोड कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ब्लॉग पोस्ट भी मैंने करवा दिया था, पेजेस भी हो गए, नेविगेशन भी, डोमेन्स भी, और फेसबुक हमने ऐड कर लिया अपने
तो इसके अलावा हमारे पास अभी कुछ भी इस तरह का नहीं है जो हमारे पास रह गया हो शॉपिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। हमने जो एज अ स्टैंडर्ड शॉपिफाई में यूज़ होता है वो हर चीज़ हमने कवर कर ली है। तो आप अब एक कंप्लीट स्टोर बनाने के कैपेबल हो गए हैं कि मतलब आप एक पूरा स्टोर बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर यूजिंग अली एक्सप्रेस। और इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, मैं उनको इंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने अगर आपको कोई कहता है कि हमें स्टोर चाहिए जिसमें जो सप्लायर हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से हों, तो एक एप्लीकेशन है स्पॉकेट के नाम से, स्पॉकेट एप्लीकेशन का नाम है। आप शॉपिफाई में एप्लीकेशन में जाके उसको सर्च करेंगे स्पॉकेट को, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स जो ऐड करेंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स में विद इन 1 to 5 डेज या 1 to 3 डेज वो कस्टमर के पास पहुँच जाएंगे। वो चूँकि एप्लीकेशन में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे विद यूनाइटेड स्टेट्स सप्लायर्स होते हैं, तो इसको इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मैं बार बार यूनाइटेड स्टेट्स का इसलिए उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो इसका शॉपिफाई का बिजनेस है ज़्यादातर वो 80% 75% यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो इसलिए मैं इसको बार बार पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स को फोकस करना है। तो स्पॉकेट एप्लीकेशन है जो यूज़ होती है यूएस सप्लायर्स के लिए। इसके अलावा इम्पोर्टिफाई एप्लीकेशन है, वो भी पेड है, वो alibaba.com से प्रोडक्ट आपके स्टोर पे अपलोड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये हमारा आज शॉपिफाई का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो ऐप जो असाइनमेंट है वो मैं टीम मेंबर्स जो हैं उनको भेज दूंगा, जो सीनियर्स हैं उनको सेंड कर दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। और आपको अगर उसमें कोई इशू हो तो आप वो पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि असाइनमेंट और क्या हो सकती है। डेफिनेटली आपने शॉपिफाई का कोर्स किया है तो आपको असाइनमेंट जो मिलेगी वो एक स्टोर की मिलेगी। आपने कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करना है जिसमें आपने उबरलो से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हैं। ऑलमोस्ट लेट्स से 10 to 15 प्रोडक्ट्स आपने इंपोर्ट करने हैं, उनकी कलेक्शन बना के उनको डिस्प्ले करना है और स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश करनी है। उसके डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा काम करना है। लोगो वगैरह कोई भी आप गूगल से उठा के लगा सकते हैं या खुद डिज़ाइन कर लें। ये आपने मतलब एक पूरा स्टोर बनाना है A to Z, जिसमें प्रोडक्ट्स आपने AliExpress.com से उठाने हैं यूजिंग उबरलो, और प्रोडक्ट्स के टाइटल वगैरह छोटे करके उनको एक अच्छे अंदाज में आपने शो करवाना है। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स का आपके साथ शेयर करता हूँ कि वेबसाइट्स हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सिमम यूज़ होती है वो है removebg.com। ये एप्लीकेशन ये वेबसाइट मेरे पास है, ये यूज़ होती है किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। इस पे यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं जिन्होंने लिखा होता है, अक्सर ऊपर लिखा होता है कि रिमूव बैकग्राउंड ऑफ इमेज फ्री विद इन 1 मिनट, विद इन 2 मिनट, और नीचे मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो जस्ट ये एक ऐप हमारे पास वेबसाइट है, इस पर आपने इमेज अपलोड करनी है यहाँ से। अभी मैं कोई इमेज यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज है मेरे पास, इसमें तो चलें बैकग्राउंड पहले ही नहीं है, मैं इसको कोई और इमेज ट्राई करेंगे इसके बाद। लेकिन इसमें भी वाइट बैकग्राउंड है, ये जेपीजी नहीं है। सॉरी, मैं कोई इमेज इस तरह की ऐड करता हूँ जो ये मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी की हुई थी, तो इसने पहले ही मुझे शो करवा दी है। मैं कोई यहाँ से इस तरह की इमेज ऐड करता हूँ जिस पे वाइट बैकग्राउंड ना हो एटलीस्ट।
इसको यूज़ कर लेते हैं। आपने कोई भी जब इमेज इस पे अपलोड करनी है तो ये आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। देखिए मैंने इमेज अपलोड किया, उसमें कुछ बैकग्राउंड था लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया है और बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जस्ट आपके पास इमेज रह गई है। इसके अलावा मैं कुछ ट्राई करता हूँ यहाँ पे, कुछ और इमेजेस ट्राई करते हैं। ये एक कह लें कि आप अच्छी वेबसाइट है जो कि बैकग्राउंड रिमूव के लिए यूज़ होती है। हमें चूँकि स्टोर पे अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी इमेजेस वगैरह जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में शो करवाना होता है, तो मैं इसकी मैं जो भी स्टोर पे इमेजेस वगैरह यूज़ करता हूँ वो freepik.com, pixels.com, pixabay.com, unsplash.com इन वेबसाइट से चूज़ करता हूँ क्योंकि ये आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देते हैं। वो शायद अपलोड नहीं हुई सही तरीके से। पीस को ट्राई करते हैं। जो मैक्सिमम आपकी इमेजेस हैं, ये कोई इंटरनेट का मसला आ रहा है, कनेक्शन का। स्ट्रीम तो चल रही है। अप टू 85% जो आपकी इमेजेस हैं उनको ये एक्यूरेट वे में आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, उसका ये एप्लीकेशन जो है। ये देखिए अभी लोडिंग हो रही है, इसने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से एक एक्सीलेंट वे में जो इमेज है उसको हमें रिमूव करके दे दिया, उसका बैकग्राउंड। इसके अलावा आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको। लेकिन एडिट का तो खैर आप बैकग्राउंड अपनी मर्जी का कोई बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं यहाँ से। अगर आपको किसी इमेज का बैकग्राउंड पसंद नहीं है और आप नया बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करें। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, सही है। अब ये एक बस ये कोई वो डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, जस्ट सिंपल सा एक ट्रिक है कि आप किस तरह भी देखें ये कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे इमेज इनकी। तो आप कोई भी यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, स्टोर पे लगा सकते हैं या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक चलें ये वेबसाइट थी, इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट है, एक और वेबसाइट है सिंपल सिंपल इमेज रिसाइजर डॉट कॉम। सिंपल इमेज रिसाइजर डॉट कॉम जो है ये सिक्योर नहीं है क्योंकि इसकी होस्टिंग नहीं है, बस ये होस्टिंग के बगैर चल रही है। लेकिन यहाँ पे सॉरी होस्टिंग मतलब सिक्योर नहीं है, इसकी SSL नहीं है। तो यहाँ पे इसमें ये होता है कि आप इमेज को रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप सिलेक्ट इमेज करें कोई भी, यहाँ से इमेज एक सिलेक्ट करें, लेट से इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ से इमेज को परसेंटेज में छोटा कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डायमेंशन का है कि अपनी मर्जी से आप लेंथ और विड्थ इसको दे सकते हैं, सही है। यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जो भी आपने लिखना है, जो भी उसकी लेंथ लिखनी है, जो भी हाइट लिखनी है यहाँ पे, और देन आप रीसाइज पे क्लिक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ 1000 क्रॉस 1000। तो मैं इसको रीसाइज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये अपलोड होगी, उसके बाद ये आपको एक रीसाइज करके इमेज दे देगी जितनी भी आप इसमें डायमेंशन लिखेंगे।
आपको चले मैं आप कमेंट्स जो है उनको थोड़ी देर में मैं देखता हूँ, आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करता हूँ। अभी ये देखें अवेलेबल हो गए डाउनलोड के लिए, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो भी इमेज थी हमारे पास वो 1000 क्रॉस 1000 डायमेंशन में स्केयर आ गई है हमारे पास इमेज। तो ये हमारे पास जो वेबसाइट है ये इसलिए यूज़ होती है, आप इसमें इमेज को रीसाइज कर सकते हैं जस्ट, और इसके अलावा ये किसी काम के लिए नहीं है। और एक मैंने आपका चले इसके अलावा मैं आपको एक और जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लगइन नहीं एक्सटेंशन, तो मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा ये एक वेबसाइट है, मैं वैसे ही इसको ओपन कर रहा हूँ, t-shirt-and-things.com। तो जो मेरे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई है वो ये करती है कि एक वेबसाइट जो भी आप ओपन करते हैं उसमें जितनी भी इमेजेस अवेलेबल हैं वो उनमें से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी रेजोल्यूशन में। कुछ वेबसाइट पे तो वैसे ही आप जब सेव एज करते हैं इमेज तो इमेज डाउनलोड हो जाती है, लेकिन कुछ इमेजेस इस तरह की होती हैं जो डाउनलोड नहीं होती, तो उनके लिए ये एक्सटेंशन है, इमेज डाउनलोडर के नाम से है। इमेज डाउनलोडर इसका वाइट एरो लगा हुआ है इसमें, जो इसका आइकन है। तो ये एक्सटेंशन इसका नाम है, आपने जब लिखना है ना गूगल पे आप जाकर लिखेंगे इमेज डाउनलोडर गूगल या क्रोम एक्सटेंशन, तो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखें स्टोर पे काफ़ी इमेजेस पड़ी हैं, तो आप कोई भी इमेज अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सही है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन पे। ये देखिए इसने सारी इमेजेस मुझे खोल के दे दी, अभी कौन सी आपने सेव करनी है कौन सी डाउनलोड करनी है। सही है। मुझे अगर ये चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे ओरिजिनल फॉर्म में इमेज मिल गई है, जो वहाँ पे इमेज की बैक एंड पे पड़ी हुई थी इमेज, उनकी ओरिजिनल इमेज जो पड़ी हुई थी मुझे वो हाई रेजोल्यूशन में मिल गई है जितनी रेजोल्यूशन में उनकी इमेज अवेलेबल थी। सही है। तो ये इसके लिए, बाकी भी आपने कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो आप वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। ये देखें ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज थी जो मैंने freepik.com से ये स्टोर बनाते वक्त उठाई थी। तो इसको देख लें आप, उसमें जितनी रेजोल्यूशन में थी उतनी रेजोल्यूशन में हमें भी मिल गई है। सही है। तो ये एक्सटेंशन है, ये भी आप याद रख लें। ओके चलें अभी मैं कमेंट सेक्शन की तरफ आता हूँ। पार्टनर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दें। अच्छा पार्टनर अकाउंट के लिए आपने भाई shopify.com पे जाना है। सही है। और साथ आपने बल्कि लिखना है शॉपिफाई पार्टनर लिखना है आपने, और नीचे आ जाएगा आपके पास शॉपिफाई बिकम अ शॉपिफाई पार्टनर। तो यहाँ से आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। ये है आपका सारा, आपने डाटा फिल करना है ये वाला। सही है। बिजनेस नेम लिखना है आपने, वेबसाइट लिखना है, कुछ भी लिख दें और इसको फिल कर दें, ऑप्शनल है। जॉब टाइटल लिख दें, रीजन, ये चीज़ें आप फिल करें। सही है। ये सारी आपने चीज़ें जो है इनको फिल करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी 4 फील्ड में वो कह रहे हैं कि कुछ इशू है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इतना लंबा नहीं होना चाहिए तो सही है, यहाँ से काट लेते हैं इसको। ओके अगेन दोबारा चेक करते हैं, कोई भी रह गया इशू तो उसको कवर करते हैं। मतलब आपने जस्ट डाटा फिल करना है यहाँ पे और आपका जो पार्टनर अकाउंट है वो बन जाएगा। ये देखें बस मैंने ओपन किया और मेरे पास पार्टनर अकाउंट क्रिएट हो गया मेरे दूसरे ईमेल पे। सही है। अभी उन्होंने मुझे ईमेल भी कर दिया कि भाई इसको कंफर्म करें।
लेकिन मैं तो इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ एक। तो ये था आपका कि शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है। तो चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ब्लॉग पोस्ट का एक बार रिव्यू करवा दें, उसमें किस टाइप का डाटा एंटर करना है और कौन सी वेबसाइट से। ब्लॉग में आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, ब्लॉग में आपकी मर्जी है। वैसे तो ब्लॉग जो होता है वो बेसिकली आपके अपना यूनिक डाटा के लिए होता है, क्योंकि उसकी एसईओ आपने करनी होती है और वो तभी आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपका अपना डाटा हो तो आपने खुद कंटेंट लिख के उसमें लगाया हो, तो वो आप एक ब्लॉग इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वैसे कंटेंट लिखना है तो अपनी मर्जी से कहीं से भी आप उठा के लगा सकते हैं। असाइनमेंट के लिए कितना टाइम मिलेगा? असाइनमेंट के लिए आपके पास नेक्स्ट लेक्चर तक का टाइम होगा। सर हमें किस तरह पता चलेगा कि क्लाइंट हमसे स्टोर बनवाना चाहते हैं? हाँ, आपको किस तरह पता चलेगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ पे काम करेंगे। fiverr.com पे, कि फाइवर पे आपने एक प्रोफाइल बनानी है, यहाँ से आपकी प्रोफाइल लाइव हो जाएगी और वहाँ से आपको लोग एक्सेस करेंगे और वो आपको मैसेज करेंगे कि हमें स्टोर बनवाना है, या अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे आपको, वहाँ से आपको ऑफर्स भेजनी होंगी। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो कुछ भी हम परचेज करते हैं उसकी पेमेंट कैसे होती है? हाँ, जो आपने परचेज करना है, खुद आप शॉपिफाई स्टोर से परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास पेपाल जब बैंक अकाउंट होगा, तो आपके पास बैंक अकाउंट जिनमें वीज़ा मास्टर कार्ड या फिर पेपाल अकाउंट हो तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे बताएं। लेक्चर विल बी स्टॉप, भाई आपको किस तरह पता है कि लेक्चर स्टॉप हो जाएगा? आपको एडवांस में पता है कि लेक्चर स्टॉप हो जाएगा? किस तरह पता है आपको? अच्छा, मैं ब्लॉग का थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ वहाँ से। देखिए, ऑनलाइन स्टोर पे आ जाना, मैं ब्लॉग पोस्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे आपने कोई ऐड अ ब्लॉग पोस्ट कर लेना है। उसको एक ब्लॉग, एक होता है ब्लॉग और एक होती है ब्लॉग पोस्ट। आपने एक ब्लॉग बनाना है, उसके अंदर आपने ढेर सारी पोस्ट ऐड करनी है, और जब आपने शॉपिफाई स्टोर पे डिस्प्ले करना है तो आपने जस्ट एक ब्लॉग सिलेक्ट करना है और आपने ये सिलेक्ट करना है कि एक रो के अंदर कितनी ब्लॉग पोस्ट आनी चाहिए। लेकिन सिलेक्ट करते वक्त आपने सिर्फ एक ब्लॉग सिलेक्ट करना है जिसमें आगे पोस्ट होंगी। यहाँ पे आप डाटा लिखेंगे, उसका कॉपी पेस्ट करना है, या फिर इसमें भी सिमिलर चीज़ है भाई, कोडिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, और वैसे भी कंटेंट लिख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप HTML CSS के थ्रू आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, जिन प्रोडक्ट्स पे नो ई पैकेट आएगा वो वाले प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। जस्ट ई पैकेट का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के साथ ई पैकेट शिपिंग मेथड अवेलेबल नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत देर में पहुंचता है, इसलिए लोग रिकमेंड नहीं करते उनको। आफ्टर 14 डे हमारा अकाउंट तो ख़त्म हो जाएगा। आज हम किसी दूसरे ईमेल पे एक्सेस कर सकते हैं। नहीं भाई, दूसरे ईमेल पे नया अकाउंट बना के फिर स्टोर भी नया बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बना लिया, मैं तो पहले आपको रिकमेंड कर रहा था कि पार्टनर अकाउंट बनाए। अगर आपने बना लिया है तो अगर 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस तरह करें कि शॉपिफाई सपोर्ट वालों को मैसेज करें, वो आपका 14 डे का ट्रायल मजीद इंक्रीमेंट कर देंगे। मैंने 3-4 स्टोर्स का करवाया है। जस्ट आप उन्हें अपना नाम ईमेल वगैरह बता दें तो वो आपका जो 14 डे का फर्दर ट्रायल है वो आपको दे देंगे। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट का तो मैं डॉक्यूमेंट में डिटेल्स के साथ जो जो चीज़ें आपने लिखनी है वो मैं भेज दूंगा।
इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है वो बता दें, अदरवाइज हम लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। पेमेंट को अगेन एक्सप्लेन कर दें, चले मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, पेमेंट अभी सेटिंग्स में आएंगे आप, एडमिन पेज से आपने सेटिंग्स में आना है, उसके बाद आपने पेमेंट्स को क्लिक करना है। और पेमेंट्स में मैंने आपको जस्ट यही बताया था कि आपने शॉपिफाई के साथ जो आपने अटैचमेंट करनी है वो जस्ट आप पेपाल अटैच कर सकते हैं, सही है, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट आपने क्या करना है कि पेमेंट प्रोवाइडर्स में आके आपने एक्टिवेट पेपाल चेकआउट करना है। तो पेपाल के लिए शॉपिफाई वाले आपका पेपाल अकाउंट जो पेपाल ईमेल है, और उसके अलावा ये देखें पेपाल का आ गया तो लॉगिन कर देंगे आप, सही है। यहाँ पे आपने ईमेल वगैरह अपना लिखना है, उसको नेक्स्ट करके उसके बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह दे के तो अपना जो पेपाल का अकाउंट है उसको आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, सही है। और आपका पेमेंट मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। चलें अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो fiverr.com पे होगा, किस तरह हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और हमने किस तरह पे गिग का तो बताऊंगा, प्रोफाइल का भी थोड़ा बता दूंगा, लेकिन मैं प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, नहीं मैं अगली प्रोफाइल पे आपको ना समझा दूंगा किस तरह आपने गिग क्रिएट करनी है, किस तरह आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। आपने भाई कस्टमर को एक्सेस नहीं देनी, आपने कस्टमर के ही ईमेल पे स्टोर बनाना है, सही है। कस्टमर से आप कस्टमर को आपने कहना है कि जस्ट shopify.com पे जाके वो साइन अप करे। जब वो साइन अप करे तो उसके बाद वो आपको इनविटेशन भेजे स्टोर की, या फिर वो आपको आपके साथ लॉगिन शेयर करे ताकि आप उस पे काम स्टार्ट कर सकें। चलें, थैंक यू। ये आज हमारा लेक्चर जो है, हमारा जो कोर्स शॉपिफाई का था, ये ख़त्म हो गया है। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।